बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अपनी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी सिंगल लाइन डायग्राम कंप्लीट की थी, जिसमें हमने ग्रिड स्टेशन, केबल्स, बस बार, ट्रांसफार्मर और लोड वगैरह को कनेक्ट किया था। तो आज हम इन्हीं तमाम कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट की रेटिंग्स और वैल्यूज़ को सेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो चले आए, अब हम अपनी वैल्यूज़ और रेटिंग्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ग्रिड स्टेशन को लेंगे। ग्रिड स्टेशन पे डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे टॉप पे शो कर रहा है पावर ग्रिड एडिटर U1। U1 इसकी आईडी है, ये आप इधर नीचे देख सकते हैं, आईडी U1। तो आप इसको आईडी को अगर U1 रहने दो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ग्रिड लिख दें तो ये आपको फिर विंडो के ऊपर या आपकी सिंगल लाइन डायग्राम के ऊपर ये ग्रिड लिखा नज़र आएगा। और ये ग्रिड कनेक्ट किससे है? बस बार नंबर 1 से। ये हम विंडो को साइड पे करके देख भी सकते हैं कि ये हमारा U1 ग्रिड स्टेशन है और बस बार 1 से ये कनेक्ट है। जब हम ये बस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है, जिसमें मुख्तलिफ जितनी भी बसेस हमारे इस वक्त सिस्टम के अंदर कनेक्ट हैं वो तमाम शो होंगी। तो हम इधर से इजीली वैल्यू को चेंज करके ग्रिड को किसी भी बस बार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट बस बार 1 ही रहने देते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन नज़र आएगा कनेक्शन का। तो 3 फेज़ है या सिंगल फेज़, तो हमारा ये 3 फेज़ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वोल्टेजेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं तो ये 3 फेज़ का बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ होगा। उसके बाद सामने इसके एक कंडीशन का ऑप्शन है। कंडीशन में लिखा हुआ है कि जी ये इन सर्विस है आपका ग्रिड स्टेशन या आउट सर्विस। तो हम इसको इन पे ही रखे, इन सर्विस ही है, ये इन वाले ऑप्शन को क्लिक रहने देंगे, एक्टिव रहने देंगे। स्टेट पूछता है कि जी एज बिल्ट, जिस तरह ये है अभी इस वक्त, या नीचे देख लें न्यू है, फ्यूचर, मूड, मॉडिफाइड, रिमोट, वेयर हाउस, मुख्तलिफ ऑप्शन है उसकी स्टेट के, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट एज बिल्ट पे ही रहने देना है। उसके बाद आप नीचे ये देखें जो एक मेन ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है इसकी, ठीक हो गया, सर्विसेबल है। और मोड जो ये पूछेगा स्विंग मोड, वोल्टेज कंट्रोल, MVR कंट्रोल या परफेक्टर कंट्रोल। तो इसको हम अपनी इस वीडियो में या इस कैलकुलेशंस के लिए हम इसको स्विंग पे रहने देते हैं। उसके बाद हम इसकी रेटिंग पे चले जाएंगे। ओके, इसकी अब हम ये आईडी को चेंज करें, ग्रिड स्टेशन कर देते हैं। हम इसकी आईडी ग्रिड स्टेशन कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं ग्रिड स्टेशन। और उसके बाद हम रेटिंग की तरफ चलेंगे। रेटिंग की तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम अपने ग्रिड के वोल्टेजेस देंगे, रेटेड वोल्टेज कितने ऐसे। अब हम क्या देते हैं जी, ये 110 किलो वोल्ट का है, केवी का है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी टाइप बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये बैलेंस पे ही अब हम रहने देंगे। ये दोनों ऑप्शन है, यानी आप अनबैलेंस पे कर दें या बैलेंस पे कर दें, ठीक हो गया, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद अब हम अपने अगले ऑप्शन पे इसके जाएंगे, जो ग्रिड स्टेशन का बहुत ही अहम एक ऑप्शन है, शॉर्ट सर्किट। 110 kV हमने सेलेक्ट कर लिए थे, स्विंग ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके थे, वो इधर शो हो रहा है। उसके बाद ये ग्राउंडिंग में ये पूछेगा जी ये डेल्टा है या स्टार है, तो स्टार ग्राउंडिंग का ऑप्शन हम इसका रहने देते हैं। उसके बाद ये नीचे आप देखें शॉर्ट सर्किट रेटिंग का ऑप्शन है, जिसमें ये आपसे दोनों ये पूछ रहा है 3 फेज़ और सिंगल फेज़। तो अगर आप यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट रेटिंग या SC रेटिंग में ये देखें MVASC या KVASC, यानी KVA में शॉर्ट सर्किट देनी है या MV में। तो अब हम इसको MV में यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। से हम क्या देते हैं कि जी ये 1000 MV है और X/R वैल्यू जो है ये 7, इस तरह एज्यूम कर लेते हैं। ये सारी तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेशन पहले से हमने की होंगी या हमें ये मालूम होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम तमाम अपनी वैल्यूज़ एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ई टैप आपके लोड यानी एनालिसिस को वेरीफाई करने के लिए आप इस पे, यानी आपने एक पहले से
केबल साइज़, ग्रिड, लोड, तमाम ये डिटेल अपनी कैलकुलेट की हुई हैं। जो आपके पास डाटा है शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का वो आपके पास मौजूद है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, या जो भी आपके पास है वो वैल्यूज़ आप इसके अंदर सिंगल लाइन डायग्राम बना के उस में वैल्यूज़ को पुट करके अपने एनालिसिस यानी लोड फ्लो एनालिसिस, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, तमाम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी ये इस वीडियो के अंदर हम तमाम अपनी वैल्यूज़ एज्यूम कर रहे हैं, यानी से X/R हमने 7 कर ली, ठीक हो गया। इसी तरह ये शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू भी हमने दे दी और इसको अब हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे देखें U1 जो पहले शो हो रहा था वो प्रॉपर लिखा आ गया ग्रिड स्टेशन, ठीक हो गया, ग्रिड स्टेशन 1 आ गया। और जो वैल्यू थी 1000 MVA ये शॉर्ट सर्किट वैल्यूज़ इसकी ये दिखा रहा है। इसको अब हम टॉप मैनेजर यहाँ पे साइड वे कर सकते हैं इजीली। और बस बार जो हमारी कनेक्ट है इसको अब हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई। रजिस्ट्रेशन की वैल्यू ये बहुत दफ़ा होता है ये इसी तरह, जिस तरह अभी देखें ये वैल्यू नहीं उठाई। वरना ये है कि ग्रिड की जैसे ही हम अपने वोल्टेजेस सिलेक्ट करेंगे तो बस बार 1 के वोल्टेजेस ऑटोमेटिकली वही हमें शो होने चाहिए जो ग्रिड स्टेशन में हमने अपने सिलेक्ट किए हैं। अगर नहीं हो रहे तो इसी तरह आप क्लिक करके रेटिंग में जाके इजीली यहाँ पे दोबारा से अपने रिक्वायर्ड वोल्टेज दे के ओके करेंगे तो ये बस बार 1 अपने वोल्टेजेस ग्रिड के हिसाब से शो करेगा। उसके बाद अब हम बस बार के होगे सेटिंग होगी अपनी ग्रिड के हिसाब से। अब हम जो केबल कनेक्ट है उसको देखेंगे कि जो केबल हमने इधर बस बार 1 और 2 के दरमियान ट्रांसमिशन के लिए कनेक्ट की थी इसकी वैल्यू को सिंपल सेम उसी तरह डबल क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर तो ये ऑप्शन निकल आएगा। यहाँ पे ये बस बार 1 और बस बार 2 के दरमियान है ये, यानी ये शो कर रहा है आईडी केबल 1.0 फ्रॉम बस बार 1 टू बस बार 2, वोल्टेजेस 110 किलो वोल्ट ये दे रहा है, केवी ये दे रहा है, कंडीशन उसी तरह इन है, ठीक है, स्टेट एज बिल्ट हो गया। उसके अलावा टैगिंग वगैरह नेम डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी जो है हेल्प के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। लेंथ हम इसकी से मीटर्स में है, ट्रांसमिशन लाइन है हम इसको किलोमीटर में देते हैं, से 5 किलोमीटर हम कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम इस केबल को यानी जो केबल को सिलेक्ट करेंगे लाइब्रेरी में जाके, क्योंकि ये एचटी की है तो नॉर्मली XLP हम यूज़ करेंगे हाई वोल्टेजेस पे। तो XLP पे पहले हमने देखना है कि 110 की अवेलेबल है भी है कि नहीं, 110 या इससे ऊपर की। ये अब ये जैसी लाइब्रेरी ओपन की है तो ये केवी शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 1122 1133 आ गया है। इसी तरह हम नीचे जाके देखेंगे 6.6 1122 33। तो इस लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त XLP में ये केबल मौजूद नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो है इस केबल की जगह ओवरहेड कंडक्टर को ऐड करके देखते हैं, ठीक हो गया। से हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ये देखें जैसे ही हमने इस केबल को डिलीट किया तो ये सारा नीचे से हमारा सर्किट ऑफ हो गया है और खाली ग्रिड स्टेशन जो है ये एक्टिव रह गया। तो यहाँ से ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये इधर कनेक्ट कर दिया, ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये खाली ये मैं जान के ये केबल मैंने डाली थी इसके लिए कि आपको ये आइडिया हो कि आपने जो भी चीज़ डालनी है वो अपनी प्रॉपर वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए डालनी है। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे, लाइन 3 आईडी यही रहने देते हैं, बस 1 और बस 2 के दरमियान ये कनेक्ट है, कंडीशन 1 है, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी लेंथ यहाँ पे से 5 किलोमीटर दे देते हैं, यूनिट किलोमीटर्स में आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद हम पैरामीटर्स में चलेंगे। पैरामीटर के अंदर अब हम इसकी जो है ये कंडक्टर लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब जो ओवरहेड कंडक्टर आपका होता है बेयर कंडक्टर
जो ट्रांसमिशन लाइंस में आपने पोल टू पोल जो कंडक्टर हमारा यूज़ होता है, इसके साइजेस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। आप मैट्रिक सिस्टम में आप देखेंगे तो ये आपको नॉर्मली जो है ये किसी भी केमिकल के नाम से मिलेगा। से जिस तरह ये अभी ये मैट्रिक है, फ्रीक्वेंसी 50 है, कंडक्टर टाइप AAAC है, तो इसमें ये क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, यानी नाम केमिकल का है, लेकिन आगे इसके साइजेस देखें 34.4 mm², ठीक है, 7 स्टैंड्स होंगे या 49, यानी वो बाय नेम बढ़ता जाएगा और साइज़ भी उसी तरह इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसके इंग्लिश में लेके जाते हैं तो इंग्लिश में आप इसका ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी 60 फ्रीक्वेंसी पे AAAC और AACR जो है, यानी यहाँ पे ये मर्लिन हो गया, यानी ये या तो आपको ओवरहेड कंडक्टर केमिकल्स के नेम से मिलेगा या जानवरों के नाम से या पौधों के नाम से मुख्तलिफ इसमें जो है ना यानी आपको मिलेगा, लेकिन पर्पस सेम है कि वो उसी हिसाब से यानी नेम के हिसाब से साइज़ इंक्रीज, अगर जानवर में होगा तो आंट जो होगा उसका साइज़ कम होगा, ठीक है, और जो आंट से ऊपर अगर आपका रैबिट आ जाता है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। उसी तरह उसकी वोल्टेज कैपेसिटी या करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी आंट, रैबिट, डॉग, पैंथर, ऑस्प्रे, इस तरह वो जो है ना यानी चलता जाएगा। तो ये जिस तरह ये अभी मैं बात कर रहा था कि एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर में जो मैट्रिक के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास है लियो, लिब्रा, मार्स, मरकरी, मून, ठीक है, ये उसी हिसाब से ये यानी वो साइज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं इसके। और जो है ना यानी इसमें अब हम अपने जो है 50 हर्ट्ज के ऊपर इंग्लिश सिस्टम कर लेते हैं या मैट्रिक सिस्टम कोई भी, और अपना कोई भी कंडक्टर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम क्योंकि हमारा सिस्टम मैट्रिक और जो हमारी कंट्री की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, तो ये मैट्रिक सिस्टम के अंदर हम देख लेंगे कि जो भी हमारे हिसाब से केबल सिलेक्ट होती है वो हम देख लेंगे। इसमें हमसे अभी हम कर लेते हैं जी कि ये हीलियम जो है 77 mm² की जो केबल है ये हमने ले ली है, ठीक है, इसकी ये इम्पीडेंस यूनिट 1 पर किलोमीटर ये बता रहा है, इसी को ओके कर लेते हैं। लाइब्रेरी से कंडक्टर सेलेक्ट करने के बाद अब हम अपनी ग्राउंड वायर को सिलेक्ट करेंगे। सेम उसी तरह हम ग्राउंड वायर लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ से जो है कोई भी जो कंडक्टर जो हमारे हिसाब से ठीक होगा, से जिस तरह भी हमारा सिस्टम है 110 kV का, उसमें हमने 3 कंडक्टर साइज़ पहले सेलेक्ट कर लिए हैं। इससे हीलियम हमने सेलेक्ट कर लिया जिसका 77.3 mm² साइज़ है। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ से, जैसी ये लाइब्रेरी ओपन हुई है इसके अंदर जो अवेलेबल है अभी हमारे, तो ये हम ये सेकंड वाला ठीक है 39.3 3 स्टैंड्स के साथ, इसको हम ओके कर लेंगे। इसको ओके जब हमने अपना कंडक्टर और ग्राउंड वायर सेलेक्ट कर लिया तो अगला जो मेन ओवरहेड कंडक्टर के लिए जो ऑप्शन है इस विंडो के अंदर वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन का है कि आया इसकी ज़मीन से हाइट कितनी होगी इस कंडक्टर की, और उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ट्रायंगल है। तो वो जैसे ही हम कॉन्फ़िगरेशन की विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन टाइप का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको ड्रॉप डाउन जैसे ही आप करेंगे तो ये वर्टिकल, तो ये देखें इसने A, B, C तीनों कंडक्टर को वर्टिकल शो कर दिया। ट्रायंगुलर करेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप में हो जाएगा। ये आप अपने यानी कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस कंडीशन में इसको हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं कि जी ये तीनों हॉरिजॉन्टल हैं और इनकी हाइट जो है वो ज़मीन से सबसे ऊपर वाले कंडक्टर की जो हाइट है से हम अपने पोल के हिसाब से 35 मीटर कह देते हैं, और स्पेसिंग बिटवीन ये अपने वोल्टेजेस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए ताकि कोरोना और स्किन इफेक्ट्स जो हैं इनसे बचा जा सके। से हम इधर इसको 2 मीटर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी तरह जो है 2 मीटर। और ये देखें ये वर्टिकल कंडक्टर की GMD वैल्यू इसने खुद ब खुद जैसे हमने इधर 2 दी थी
52 मीटर बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेलेक्ट कर दिया है। ऑटोमेटिकली इसने इसको सेट कर दिया, GMD वैल्यू को ऑटोमेटिकली सेट किया है जब हमने इधर ये स्पेसिंग की वैल्यू A, B और B, C की सेट की है। इसी तरह ग्राउंड वायर, अब हम अपने नेक्स्ट जो है जो ग्राउंड वायर इस सिस्टम के साथ हमारी चलनी है, पूछ रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ ग्राउंड वायर, तो ये ज़ाहिर बात है एक ही होगी जो ऊपर टॉप पे चलेगी हमारे। जैसे ही अब हम इसका क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ये ग्राउंड वायर शो करना है, इसने ग्रीन कलर में शो कर दिया। अब ये लास्ट जो हमारा टॉप वाला कंडक्टर है उससे जो है वो हाइट इसकी मांग रहा है ग्राउंड कंडक्टर की कितनी होनी चाहिए। तो इसको अब हम से क्या देते हैं जी, ये हमारी सिस्टम से 4 मीटर अबव होगा, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू सारी हमारी सेट हो चुकी हैं। तो ग्राउंड वायर की जो है नंबर ऑफ़ ग्राउंड वायर्स हमने सेलेक्ट कर ली, उसकी स्पेसिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद अब हम इसको ओके करेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे केबल की वैल्यू 110 किलोवाट बस बार नंबर 2 पे भी ये शो कर रहा है। उसके बाद अब हम अपने ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स को ऐड करेंगे। ट्रांसफार्मर पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये T1 यानी ट्रांसफार्मर 1 की ID शो कर रहा है, और ये प्राइमरी इसकी बस बार नंबर 2 के साथ कनेक्ट है और सेकेंडरी बस बार नंबर 3 के साथ। स्टैंडर्ड ये पूछ रहा है कि आप कौन सा यूज़ करेंगे, ANSI या IEC, तो मैं IEC को ही क्लिक रहने दूंगा, ये यूज़ करूंगा। कंडीशन सेम इस तरह हमने अपने ग्रिड और केबल्स की थी कि जी इन सर्विस ये रहेंगे एज बिल्ड। उसके बाद कनेक्शन में ये 3 फेज़ पे क्लिक हुआ है और इसकी ये शेल है, कोर टाइप लाइव जो है कोर 3 कोर 4, जो आपकी जो टाइप आप अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, वो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी रेटिंग के ऑप्शन की तरफ जाएंगे। रेटिंग में प्राइमरी वोल्टेज हमें पता है 110 kV है। सेकेंडरी क्योंकि ये हमारे सिस्टम में हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम इसको 110 से जो है 11 kV पे लेके आएंगे। तो सेकेंडरी वोल्टेज हम 11 kV दे देते हैं। और पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग में भी इसके यहाँ पे 2 ऑप्शन है, KVA में आप देना चाह रहे हैं या MVA में, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऐसे हम इसे 5 MVA का ट्रांसफार्मर कर देते हैं। तो ये वोल्टेजेस के हिसाब से जैसे ही आपने रेटिंग फाइनल की अपनी इधर वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे ये फुल लोड एम्पेयर ख़ुद कैलकुलेट करके आपको बता देगा दोनों साइडों के। ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम जैसी रेटिंग इसकी डाल दी ट्रांसफार्मर की, उसके बाद ये टाइप एंड क्लास पूछ रहा है जी, लिक्विड फील्ड है ऐसा सब टाइप जो है, यहाँ पे ये आप ऑप्शन अपने ट्रांसफार्मर के जो यूज़ कर रहे हैं उसकी डाटा शीट से लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी ड्राई टाइप है या लिक्विड फील्ड है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं इससे अभी यही रहने देते हैं। उसके बाद इसकी इम्पीडेंस पे आते हैं। अगर तो आपके पास डाटा अवेलेबल है ट्रांसफार्मर का, यानी डाटा शीट है उसकी, तो आप वो वैल्यूज़ यहाँ पे इजीली X/R वैल्यू R/X डाल सकते हैं। नहीं है और जस्ट कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो हम इसको टिपिकल वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज़ खुद ब खुद सेट कर देगा इधर। इसी तरह अब हम ये नीचे नो लोड टेस्ट डाटा पे भी टिपिकल वैल्यू पे क्लिक कर देंगे कि यानी इम्पीडेंस जो है हमने टिपिकली अभी अपने इस लेक्चर में ले लिया है। आगे हम जब प्रॉपर बड़े सर्किट्स या सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें डाटा जो भी आपके पास या हमारे पास अवेलेबल होगा वो डाल के इन वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट यानी टिपिकल पे क्लिक करें, जो वैल्यूज़ आ गई हैं इस ट्रांसफार्मर के हिसाब से इस सिस्टम में अवेलेबल थी वो इसने सेलेक्ट कर ली है, इसको आप ओके कर देंगे। जैसे ही आपने ओके किया है तो ये देखेंगे आप कि 110 बस बार नंबर 2 पे था, बस बार नंबर 3 पे 11 kV शो होना शुरू हो जाएगा कि जी ये स्टेप डाउन कर दिया है इसने। इसके बाद अब हम ये केबल नंबर 2 जो है जो 2 बस बार के दरमियान है, बस बार 3 एंड 4 यानी ट्रांसफार्मर से लोड के दरमियान जो केबल है के दरमियान जो केबल यूज़ हो रही है उस केबल की रेटिंग्स। अब हम जैसे ही इस केबल पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इन्फो केबल टू बस बार 3 एंड 4 के दरमियान ये कनेक्ट है
और कंडीशन इसकी इन कंडीशन में सर्विस इन एज बिल्ड, नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज़ हम 1 रहने देते हैं, और लेंथ हम इसकी से ले लेते हैं कि जी 100 मीटर है। और बाकी लाइब्रेरी से हम अपने वोल्टेजेस के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी कौन सी केबल है। XLP केबल यहाँ पे हम ले लेंगे अपने सिस्टम के लिए, और जो है कॉपर में देख लेते हैं, कॉपर कंडक्टर हो और XLP 11 की जो है या यहाँ पे से कॉपर कंडक्टर 11 kV 3 कोर कंडक्टर ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये साइज़ हम यहाँ से देख लेंगे 25, 35, 70, 90, 120 हम रखते हैं, ओके कर लेते हैं। और ये वो तमाम वैल्यू है जो अभी हम सारी अजम्पशन पे कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी हम कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं कर रहे, जस्ट अपनी सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं। और उसको उसके एनालिसिस वगैरह को देखने के लिए आप अपने हिसाब से कैलकुलेट की हुई वैल्यूज़ को ऐड करके, यानी इक्विपमेंट हो गया आपका, केबल्स होगी, लोड हो गया, डिटेल को अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से दे के इसको इस ई टैब के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं तमाम अपनी कैलकुलेशंस को। इसको जैसे ही हमने ये केबल की वैल्यूज़ दी, इसको ओके करेंगे। और उसके बाद सेम हम अपनी ये जो बस बार 4 से आगे 2 लोड जो हमने कनेक्ट किए थे, वो उन दोनों की केबल्स की वैल्यूज़ इसी तरह से जो है हम ऐड कर लेते हैं लाइब्रेरी से। पहले यहाँ पे हम डिस्टेंस दे देते हैं, से ये 25 मीटर इस बस बार से, यानी बस बार 4 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारा 25 मीटर है। लाइब्रेरी से हम 11 kV का जो है कॉपर कंडक्टर उठा लेंगे। 11 kV का जो है कॉपर कंडक्टर से XLP में हमारा आ जाएगा जी ये 3 कोर, और साइज़ हमने वो था हमारा 120 था, तो इसको कम लोड के हिसाब से ये 70 पे हम रखते हैं, या 50 कर लेते हैं, ओके करेंगे, ओके कर देंगे। यानी ये लोड 1 की हमारी केबल सेलेक्ट होगी। इसी तरह लोड 2 की हम केबल को फाइनल करेंगे, और से इसको भी हम 35 मीटर कर लेते हैं डिस्टेंस को। बाकी जो है यहाँ से केबल XLP 3 कोर केबल हमने सेलेक्ट कर ली, और साइज़ इसका हम से 50 ओके कर लिया। तो अब हम अपने लोड की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो इस सिस्टम में या सिंगल लाइन डायग्राम में हमने 2 लोड कनेक्ट किए थे, एक लंप 1 के है और इसी तरह लंप 2 के साथ है। और अब हम इन दोनों की 1 बाय 1 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो लंप 1 पे हम अभी क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इन्फो की एक विंडो ओपन होगी, जिसके ऊपर ये सबसे ऊपर ये इसकी डिटेल को बता रहा होगा, जिसमें अभी लोड, क्योंकि हमने इसके की वैल्यूज़ नहीं डाली, तो 0 MVA है, वोल्टेज 11 kV। इसमें अब ये हमें बता रहा है कि मोटर लोड 80% और 20% स्टैटिक है। और IDs की LUMP लंप 1 IDs की लंप 1 शो कर रहा है। इसको अब हम अपने लोड 1 का कह देते हैं कि जी IDs की लोड 1 के नाम से है, बस बार नंबर 5 के साथ ये कनेक्ट है। तो ये अब हम चेक कर लेंगे, हाँ ये बस बार नंबर 5 के साथ कनेक्ट है। और उसके बाद हम इसकी कंडीशन सेम सर्विस इन होगी, स्टेट एज बिल्ड हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल होगी, स्टेटस कॉन्टीन्यूअस, कनेक्शन 3 फेज़ है, और KV कैलकुलेटेड ये खुद यानी कैलकुलेट करेगा। यूज़र डिफाइन में आपको खुद देने पड़ेंगे KV, यानी यहाँ पे अगर आपका लोड 6.6 का, तो यहाँ जो है फिर आप उस हिसाब से वोल्टेजेस यहाँ पे देंगे अपने कैलकुलेटेड। नेम प्लेट वाले विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सबसे पहले मॉडल टाइप शो कर रहा होगा कि आया ये कन्वेंशनल है, अनबैलेंस, एक्सपोनेंशियल है, पोलिनोमियल है या कॉम्प्रिहेंसिव है। तो अब हम इसे यहाँ पे कन्वेंशनल ही रहने देते हैं। रेटेड KV है 11, और उसके बाद लोड की रेटिंग नीचे ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है लोड की रेटिंग का है। तो यहाँ पे जो पहला इसका ऑप्शन है ये MVA में शो कर रहा है, इसको आप क्लिक करके KVA में
कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसे अभी MVA में रहने देते हैं। और अगला इसका मेगावाट का ऑप्शन है, फिर MVAR का है, पावर फैक्टर का कॉलम है और एम्पेयर का। तो ये हमारा लोड जो है हम यहाँ पे 1.5 मेगावाट लोड देते हैं। तो ये आउटपुट पे 100% पावर फैक्टर होने की वजह से आउटपुट पे हमें 1.5 मेगावाट ही देगा। अगर पावर फैक्टर 100% होगी तो आउटपुट हमारी मैक्सिमम होगी भाई, यानी 1.5 मेगावाट हमने वैल्यूज़ अपनी पुट की थी, तो आउटपुट पर भी वो हमें 1.5 मेगावाट ही दे रहा है लोड की। लेकिन जैसे ही हम इस पावर फैक्टर को चेंज करेंगे, 85% रखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उसने जो हमने 1.5 दी थी उसको 1.275 मेगावाट कर दिया है, यानी 1.5 MVA रेटिंग 0.85 या 85% पावर फैक्टर पे हमें 1.275 मेगावाट का जो है मेगावाट की आउटपुट देगी। तो इसी तरह अगर हम सेम 1.5 मेगावाट की आउटपुट चाहते हैं तो 1.7 यानी 69 या 1.7 MVA जो है लोड हमें 0.85 पे हम देखना चाह रहे थे कि 85 पे, हाँ ये आप 85 पे आप ये देखेंगे कि 1.69 MVA वैल्यू होगी हमारी रेटिंग लोड की। वो 0.85 या 85% पावर फैक्टर पे हमें 1.44 मेगावाट जो है वो आउटपुट अपनी देगी, या हमें लोड हासिल होगा। तो इसको अब हम ओके कर देते हैं। लोड 2 की तरफ हम चलते हैं। लोड 2 सेम वही मेथड, डबल क्लिक करेंगे, आईडी को हम लोड 2 कर देंगे, बस बार सेम वही 5.1 के साथ ये कनेक्ट है। सर्विस इन कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कनेक्शन 3 फेज़ कैलकुलेटेड पे रहने देंगे। नेम प्लेट की तरफ जाएंगे हम, कन्वेंशनल ठीक हो गया। इसको हम से अपना यहाँ पे 2 MVA कर लेते हैं और पावर फैक्टर यहाँ पे भी हम 85 रखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि 2 MVA 85% पावर फैक्टर पे हमें 1.7 मेगावाट की आउटपुट देगा। इसको अब हम ओके कर लेते हैं। तो आज की वीडियोस में गाइस हमने अपने तमाम सिंगल लाइन में कनेक्टेड इक्विपमेंट, केबल्स और डिवाइसेस की वैल्यूज़ और रेटिंग को देखा था और ऐड किया था। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।